प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य रीतिकाल की बात करेंगे। रीतिकाल की बात करेंगे। देखिए, हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था भक्ति काल। प्रथम वर्ष में क्या पढ़ा था? भक्ति काल। प्रथम वर्ष में हमने पढ़ा था आदिकाल और भक्ति काल। दो कालों का विवेचन हमने प्रथम वर्ष में किया था। अब हम प्रथम वर्ष के आदिकाल और भक्ति काल मतलब संवत 1050 से संवत 1700 तक हमने आदिकाल और भक्ति काल का समय विवेचन किया। रीतिकाल संवत 1700 से मोटे रूप से 1900 तक रीतिकाल का समय सीमा है। रीतिकाल की परिधि है संवत 1700 से 1900 तक। अब देखिए, मुख्य बात यह आती है कि भक्ति काल से रीतिकाल के अंदर जो तब्दीली हुई, जो परिवर्तन हुआ, रीतिकाल आया क्यों, रीतिकाल, रीति से तात्पर्य क्या है, रीति का अर्थ क्या है, हम इस पर बात करेंगे। अब हम बीए फर्स्ट ईयर चलते हैं कि भक्ति काल में जहां भक्ति की प्रधानता थी, भक्ति काल में जहां भक्ति की प्रधानता थी, रीतिकाल में आते आते श्रृंगार प्रधान हो गया। श्रृंगार प्रधान हो गया, भक्ति से श्रृंगार की तरफ पहुंच गए। मतलब जो भक्ति का स्रोत था, जो भक्ति का पीयूष स्रोत था, वो श्रृंगार के नालों में बहने लगा। अब इसके उदय के कारण अर्थ पर विवेचना करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीति से तात्पर्य क्या है। रीति से तात्पर्य क्या है? रीति से तात्पर्य है कोई मार्ग, तरीका, शैली। मार्ग हो, तरीका हो, लिखने की शैली हो, रीति से तात्पर्य। इसको और आगे चल के बात करते हैं कि काव्य के लिखने का मार्ग या तरीका या शैली। काव्य के लिखने की शैली, मार्ग, तरीका। काव्य की रीति से तात्पर्य क्या है? काव्य के लिखने का मार्ग, तरीका या शैली। अब हम बात करते हैं कि जैसे संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य गुण, रीति, छंद, रस, अलंकार, नायिका भेद, आदि का विवेचन हिंदी में किया गया। जिसे रीति काव्य कहा गया। जिसे रीति काव्य कहा गया। देखिए, वापस हमारी बात चलती है कि आदिकाल और भक्ति काल के बाद फर्स्ट ईयर में हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं रीतिकाल। भक्ति काल में जहां भक्ति की प्रधानता थी, भक्ति भाव प्रबल था, वहीं रीतिकाल में श्रृंगार भाव प्रबल हुआ।
रीति से तात्पर्य मार्ग, तरीका या शैली से है। काव्य के लिखने का मार्ग, तरीका, शैली ही रीति है। कौन सा तरीका? कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य गुण, रीति, छंद, रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का विवेचन हिंदी में किया गया, जिसे रीति काव्य कहा गया। मतलब मैं यूं भी कह सकता हूं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, विशिष्ट पद रचना, रीति, मतलब विशिष्ट पद रचना रीति है। काव्य को लिखने का एक विशिष्ट तरीका रीति है। अब हमने शुरुआत की है। देखिए, विशिष्ट पद रचना रीति मतलब इसके अंदर हम ये इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे भक्ति काल में हमने रसखान को पढ़ा कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन। मीरा को पढ़ा हमने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमने तुलसीदास को पढ़ा, सूरदास को पढ़ा, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो। तो भक्ति की भाव प्रधानता थी। अब इधर आ गया श्रृंगार का भाव। घनानंद आ गए, केशव आ गए, मतिराम आ गए, लाजनी लपेटी चित्त वन्नी भेद भाई भरी लसित ललित लोल चख तेरे छानी में, छवि को सदन गौर बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मधु मुस्कानी में, दसन दमक मैली फैली ही ये मोती माल होत पिय सोलर की प्रेम पगिवत रानी में, आनंद की निधि जगमगति सुजानी जान अंगनी अनंग रंग ढूरी मोर जानी में। कहने का तात्पर्य ये है। अब देखिए, यहां तक हमने स्पष्ट किया कि रीति काल से, रीति से तात्पर्य क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये श्रृंगार काल क्यों आया। श्रृंगार काल मतलब अब हम इसको इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि रीति काल का उदय क्यों हुआ, रीति काल का उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहे कि रीति काल आया। देखिए, पहले मैं इसको लिख देता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आश्रयदाताओं की रुचि ऐसी थी। मतलब कवि जिन आश्रयदाताओं के शरण में रहते थे, उनकी रुचि श्रृंगार में प्रबल थी। सामंतवाद हावी था, फारसी साहित्य का प्रभाव था, कवियों में प्रतिस्पर्धा थी, रोजी रोटी का सवाल था, आश्रयदाता को खुश करना प्रथम कार्य था, कलम का मुख दरबार की आज्ञा से खुलता था। इसलिए शुक्ल ने कह दिया कि आश्रयदाताओं की रुचि थी, पनाह देने वालों राजाओं की रुचि थी, इसलिए कवि वैसा ही लिखते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव, संस्कृत साहित्य से कवि प्रेरित हुए, उसका प्रभाव ऐसा रहा कि रीतिकालीन साहित्य रचा गया, श्रृंगार से सराबोर साहित्य रचा गया। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा, कहते हैं जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा, इसको मैंने आपको सार रूप में बताया है। जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा डॉक्टर नगेंद्र का कथन है।
तीनों कथनों से अर्थ यही निकलता है कि आशादाताओं की रुचि थी प्रधान, और कवि संस्कृत साहित्य से प्रभावित था, जीवन की भाव्य अभिव्यक्ति से वो निराश हो चुका था, उसकी निराशा भी थी, उसकी मजबूरी भी थी, इसलिए रीतिकाल में श्रृंगार का भाव प्रधान रहा। क्योंकि कवि की खुद की रुचि, कवि की खुद की भावनाएं उठी और मर गई। कवि चाहकर भी, हालांकि रीतिकाल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रीतिकाल को बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से यह कहूंगा कि बहुत कम कवियों ने जो सोचा, जो भाव उमड़े वो लिखे। अधिकतर कवियों ने वही लिखा जो राजा को खुश कर सके, जो जिससे राजा खुश हो सके। तो हमने आज रीतिकाल का सामान्य सा परिचय किया है कि रीतिकाल, रीति से तात्पर्य क्या है, रीतिकाल किसे कहा गया, रीतिकाल के उदय के कारण क्या रहे। अब रीतिकाल में यूं कह सकते हैं कि 400 से 500 साल तक ब्रजभाषा का भी प्राधान्य रहा। रीतिकाल का नामकरण और अन्य बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।